7.2 चार सवाल करवाए थे। कंफ्यूजन्स बताओ फटाफट भाई। 4 सवाल पहले तो किस किसने अटेम्प्ट किए हैं घर पे जाके, वो खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 3 10 और 1 11। ठीक है, तुमने नहीं करे। ठीक, टाइम एग्जैक्ट क्या हो रहा? 10 बज गया 19 मिनट। हाँ मेरे याद दिल भैया, उसमें से वो फुटेज निकालनी है 10-19 की। ठीक है बैठ जाओ। अब जिसने करे थे उसे कुछ ना कुछ समस्या आई होंगी, वो समस्याएं बता दो। वो समस्याएं जल्दी फटाफट बता दो। समस्याएं बताओ। अच्छा 3 है आज, ये समस्या है। चलो जी 3। पहले 4 सवाल में डाउट। मतलब ये मान के चले ना किसी का कुछ डाउट नहीं है तो 5 बजे से स्टार्ट करने फिर, है ना? हाँ जी। ना आने का मुझे क्या पता भाई। ना आने का, आने वालों की क्या गलती है? अरे तुम तैयार हो जो फर्स्ट से स्टार्ट करो? हाँ है ना? मना करो ना, करो मना। ये कहने लगे सर हमारी क्या गलती है? अरे कहो भाई, प्रतिज्ञा कहो, सीधे सीधे कहो ना सर हमारी गलती क्या है कि आप आज कल का जो कराया था आज फिर से स्टार्ट कर दिए। गलती है तुम्हारी आने से। बैठ जाओ। 4 सवाल में दिक्कत तुम्हारी, तो दिक्कत मुझे पता ही है। जो एब्सेंट था भाई, दिक्कत होंगी। अगर एब्सेंट होगा कोई बच्चा तो दिक्कतें होंगी। मैं तो उनसे दिक्कत, तो क्वेश्चन तो उनके लिए है जो कल आया था, और जिसने कल घर पे जाके क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करी है उनके साथ में दिक्कत होंगी। वो बच्चे अगर बताते हैं मुझे तो समझाऊं मैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, गुड। सवाल नंबर 5। तन्वी, मैं अपनी वीडियो पे लगाऊंगा ये सारा कि बच्चों को मैंने 5 बार पूछा कोई दिक्कत, पहले 4 सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई। इसका मतलब जब टेस्ट होगा पहले 4 सवाल का तो उसमें सारे नंबर आने चाहिए। कहने का ये मतलब है बस। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। 5वां सवाल। 5वें सवाल में वो कहता है एबीसी और डीबीसी आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल। बहुत ध्यान से सुनो जरा। एबीसी, सबकी किताब खुल जाए, अपनी अपनी निगाह को रखो किताब में। जब एबीसी और डीबीसी की बात कर रहे हैं तो एक बार पढ़ के सीधा फिगर पे पहुंचा करो। एबीसी और डीबीसी 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, यानी एबीसी की भी 2 साइड्स बराबर है और डीबीसी की भी 2 साइड्स बराबर है। और उसने ये और कहा है कि ये ऑन द सेम बेस पे है, सेम बेस पे है। तो हम भी बना लेते हैं। एबीसी बना लो सबसे पहले। एबीसी बनाया ये, एबी और डीबीसी बनाया, बेस सेम है, बेस तो यही है। डीबीसी यहां पे बना लिया, ये है डीबीसी। ठीक है जी। उन्होंने निशान मार के बता दिया एबीसी की ये वाली साइड
इसके बराबर है, और डीबीसी की ये ब्लैक वाली बराबर है, ये बराबर। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सवाल समझने में तो दिक्कत नहीं है? चलो लिख लेते हैं गिवन। AB is equal to AC and BD is equal to CD। ये क्लियर? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है भाई एंगल ABD, एंगल ABD, पहुंच जाओ, AB ये पूरा एंगल बराबर है किसके? ACD के, एंगल AC। करा था घर पे बैठ के, करा था सवाल, ये हो गया होगा। हाँ क्यों, 4 तक बताए थे तो 4 तक ही करे थे, करा ना? क्यों? अवंतिका ने करा था। हाँ जी हो गया, हल्का ही था ये तो, ये मौखिक सवाल है। और किसी ने अटेम्प्ट किया हो, सक्षम किया था? नहीं किया। मानसी ने किया, हो गया। इजी था या डिफिकल्ट था? इजी था, बहुत इजी था। तन्वी नहीं किया, क्यों? ऊपर आ जाओ। ABC क्या है? आइसोसेलेस। AB इज इक्वल टू AC, तो AB के सामने वाला ये वाला एंगल, बस यहां तक ये वाला, ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके। होगा? होगा या नहीं? ठीक है, इसको मैं कुछ फिगर दे दूं, 50 मान लो, ये 50 है तो ये भी 50। ठीक है, नीचे आ जाओ। इस ट्राइंगल में ये है इक्वल इसके, तो इसके सामने वाली साइड जो है, सॉरी, इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। इसको हमने मान लिया 30 30 के हो गए, बराबर है ना? ABD मिला के कितना बना? 80। ACD मिला के कितना बना? 80। मौखिक सवाल था, करने का तरीका ऐसे रहेगा। इन ट्राइंगल ABC, आराम से समझ लो, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, क्या है? इसलिए AB के सामने वाली जो एंगल है क्या? BCA, एंगल BCA बराबर है एंगल ACB, ACB। क्यों? AB के सामने वाली साइड क्या? साइड AB के सामने वाला एंगल है BCA, इसकी बात कर रहा हूं। और AC के सामने ACA, AC के सामने एंगल है ये वाला, क्या? CBA लिख लो या ABC लिख लो, कुछ भी लिख लो। क्या लिखा है मैंने? गलत लिखा है? हाँ, BCA, AB। ठीक है जी, इसको दे दो फर्स्ट, यानी C वाला जो पार्ट है वो B वाले पार्ट के बराबर है। यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ नीचे, इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC में पहुंचो। DBC में BD बराबर है किसके? CD के। ये भी क्या है? BD के सामने देखो क्या है? BD के सामने BCD, एंगल BC बराबर है किसके? CBD लिख लो या DBC, जो भी लिखना चाहो, DBC इक्वल। और वो अगर आप लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? थ्योरम है, वो एंगल्स जो इक्वल साइड के अपोजिट है, यानी कि सामने है, वो माप में भी बराबर हो। ठीक, यहां पे भी ये वाले रेफरेंस डाल देना। प्रूफ क्या करना है? BCA, सॉरी, प्रूफ क्या करना है? ABD देखो ये रहा, ABD मिलके बनाया है इस B से और इस B से। ठीक है, ACD मिलके बनाया है इस वाले C से और इस वाले C से, और हम यहां पे लेके आ गए हैं एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं हम, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ABC, ऐड करना है एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल DBC।
दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में अगर बी सी डी पे जाओगे, बी सी डी, ये वाला आ गया मेरे पास, बी सी डी और बी सी ए, बी सी ए ये ना, और बी सी डी पूरा बन गया टोटल। क्या बना पूरा का पूरा टोटल? ये बना कि नहीं? तो इसको आप नाम दो ए सी डी, एंगल ए सी मिला के बना। दूसरे नंबर पे ए बी सी ये वाला, और डी बी सी ये वाला बन गया पूरा, बन गया। तो बन गया तो नाम दे दो, क्या था? ए सी डी, ए सी गलत है, ए बी, वो लेफ्ट एंड राइट थोड़ा सा शुरू से ही अलग हो गया। कंफ्यूजन बताओ। बताओ भाई कंफ्यूजन। आ गया समझ? कौन ऐसा बच्चा है जिसकी समझ नहीं आया? भाई खड़े हो जाओ। ऐसे बच्चे जिनकी समझ नहीं आया वो खड़े हो जाओ। सबके आ गया? नोट करते रहे टाइम। पहले 10-19 था, नोट कर। क्या है? पूरी एग्जैक्ट 10-19 10-30 रफ कॉपी पे नोट कर ले, भूल जाएंगे नहीं। अरे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जोर से बोलो। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? पांचवा सवाल सबके समझ आ गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। चले आगे? अरे आगे चले? हाँ बोलो। हाँ है ना? लड़के नहीं बोल रहे? हाँ है ना? सिक्स सवाल पढ़ते हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ फटाफट। देखो ये ना, आराम से अब इधर आ जाओ। ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC। उसके बाद में इसने कहा साइड BA को प्रोड्यूस किया जाता है D तक। साइड BA को प्रोड्यूस किया जाता है D तक, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। AD इज इक्वल टू AB। देखो इधर ऐसे खींचा गया है, इसको ना यहां से पकड़ के खींच दिया ऊपर, बट कहां तक लेके जाए ये क्वेश्चन है। D पॉइंट को आप यहां पे लगा सकते हो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं पे भी लगा लो, लेकिन उसने ये कहा है D वहीं पे लगाओ जितना AB है। AB की लंबाई कितनी है नाप लो, जितनी भी होगी, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, इतनी नाप के आपने एक पॉइंट कहां पे लगा दिया, यानी यहां पे लगा दिया। यहां पे आ गया D। अरे बोलो हाँ है ना? और इसको यहां पे ऐसे मिला दिया, यानी CD को प्रोड्यूस किया गया है बस यहां पे। यह है तुम्हारी पिक्चर, ठीक है। इससे हमें एक बात पता चले, AB को अगर AB के बराबर AD खींची गई है तो AD भी बराबर है, यानी AD अगर AB और AC बराबर है आपस में, और AB वैल्यू रखता है AD की, तो AD भी वैल्यू रखता है AC की, तो ये तीनों साइड 1 2 3, ये तीनों की तीनों साइड बराबर है। क्लियर है भाई साहब? पक्का? सवाल समझ आ गया? नहीं सवाल नहीं समझ आया, मतलब तीन चीज कैसे बराबर हुई है वो समझ में आ गई है? अच्छा जी, तो लिख दें हम यहाँ पे हम लिख देते हैं AB इज इक्वल टू AD। ये भी गिवन है। प्रूव क्या करना है भैया? प्रूव करना है BCD इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल, है ना? एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। BCD को लगाना है 90 डिग्री।
अरे ठीक है, चलो इसको एक सेकंड के लिए एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2, इसको मानते हैं एंगल 3 और इसको एंगल 4। इन ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहले एबीसी में पहुंच जाओ, जो बेसिक है वो समझ लो। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, ये 1, इसलिए ए बी के सामने वाला जो एंगल है एंगल 2, एंगल, तुझे तो समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो इधर नहीं हो सकता, और हो जा। एंगल 2 किसके सामने है, एबी के, एबी के सामने एंगल 2 बराबर होगा एसी के सामने वाला एंगल, एंगल 1। क्या लिखोगे, समझ में आया, एसी के सामने, वो तो डिलीट कर दो अभी तुम, हम किस में है, एबीसी में, एबीसी ही देखना है, इसके अलावा कुछ देखना नहीं है। क्या लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट जी, ये क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, आगे करते हैं हम इन ट्राइंगल एसीडी, इन ट्राइंगल एसीडी, अगर एसीडी में जाए, एसीडी में जाए तो सिंस ए बी इज इक्वल टू, बल्कि इसको तो ऊपर लिखना पड़ेगा, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है, एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है, इसलिए ए सी इज इक्वल टू ए डी। समझ में आ गया, ए सी इज इक्वल टू ए डी। कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें बताओ। ये 5 मान लिया हमने, ये 5 है, तो ये भी क्या है, और क्वेश्चन ने कहा है कि एडी को वहां तक ही ले जाना है जितनी ए बी है, तो ये भी कितनी है, 5, ये 5, ये 5, ये 5, सारी सारी बराबर, ठीक, ए सी इज इक्वल टू ए डी। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, प्रूव्ड। अभी प्रूव किया, एसी के सामने, एसी के सामने है आपका एंगल 4 बराबर एडी के सामने एंगल है 3, ये हो गया आपका सेकंड, वही रेफरेंस वही आएगा, ठीक है जी। इन ट्राइंगल यहां तक तो प्रूव हो गया ना, देखो 1 2 के बराबर है और 3 और 4 बराबर है, अपोजिट साइड के इक्वल जो एंगल, वो अपोजिट जो एंगल है। अगर आप एक चीज देखो तो हम जा रहे हैं भाई सी को प्रूव करने के लिए कि सी क्या है 90, बड़े वाले ट्राइंगल में जाते हैं, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी, इसमें एंगल 1 है, एंगल 1 है कि नहीं, मैं इसको एंगल चलो बी लिखता हूं अभी के लिए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल, यही तो है 180 के भाई। एंगल बी कितने का है, 1 का, एंगल 1 है, एंगल सी कितने का है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये है एंगल 2 और एंगल 3, और एंगल डी कितने का है 4 बराबर कितना 180। अब एक बात बताओ, एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के, तो एंगल 1 की जगह 2 रख दिया, एंगल 2 और 3 को रखा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी सी की, इसकी तो जरूरत पड़नी है ना, और एंगल जो 4 है वो किसके बराबर है 3 के, एंगल 4 किसके बराबर है 3 के, 2 एंगल 2 हो गए और 2 एंगल 3 हो गए, कितने 180 के, वो है 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180,
एंगल 2 और 3 को मिला के बना BCD बराबर 180/2 बराबर 90। तो ये वाला पार्ट की जरूरत नहीं है बीच के कि चारों को बराबर प्रूव करना पड़े। क्लियर है भाई? अब कंफ्यूजन बता दो, बताओ। बताओ, नहीं आया समझ? अरे तुम्हारे आगे यहाँ पे इस वाली सीट से, ये वाली अगले वाली सीट, तानिया के नहीं आया होगा समझ में? आया है? अच्छा, यहाँ से लड़कों की समझ में आया? मयंक नहीं आया? क्या नहीं आया? खड़ा होके आजा, खड़ा होके मुझे बता क्या नहीं आया। हाँ हाँ, क्या नहीं आया बताना। एसीडी में जा, क्या लिखा हुआ है, जो जो लिख रहा है वो पढ़। हाँ जी, अमरीश जी को दे दे। एसीडी में जा, क्या लिख रहा है वहां, वहां पे पढ़ना भाई। ये इशारे करके कुछ होने वाला, पेन लगा वहां पे जहां से समझ नहीं आया। क्या लिख रहा है ये? एंगल नहीं है, ट्राइंगल है। उससे पहले क्या है? उससे पहले क्या है? ट्राइंगल से पहले, ट्राइंगल के निशान से पहले क्या लिख रहा है? ट्राइंगल के निशान से पहले क्या लिख रहा है मेरे भाई? अरे IN नहीं पढ़ा जा रहा? क्या है? IN से क्या बना? इनका हिंदी में मतलब क्या है? 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 मैं। हाँ जी, आगे बढ़ो। हम ट्राइंगल ACD में हैं। क्या लिखा है नीचे? AC कहां पे है? पिक्चर में, पिक्चर में। AC ऐसे करके नहीं है, पूरी लाइन है। AC पूरी लाइन है। कहां पे है? हाँ। AD कहां पे है? बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। AC के सामने वाला क्या, कौन सा एंगल है AC के सामने? AC के सामने AD है। पिक्चर में AC के सामने, AC कहां पे है? हाँ, इसके सामने कौन सा एंगल है? 4। 4 है इसके सामने, लिख रखा है कि नहीं? AC के सामने 4। AC के सामने क्या है? 4, तो 4 बराबर 3। AD के सामने वाला 3 है, तो क्या नहीं समझ में आया इसके? इतनी आसान लाइन है, अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। इससे आसान क्या क्या लाइन मिलेगी? क्या लाइन मिलेगी? क्या आसान चीज मिलेगी? बैठ जाओ, पढ़ना मत घर पे, घर पे मत पढ़ियो बस, ठीक है जी? घर पे पढ़ना नहीं है, कसम है। और किसी को डाउट है भाई? क्योंकि तुम्हारे डाउट नहीं है, ये डाउट थोड़ी है। ये तो पीछे जो पिछले 7-8 साल से जो मजे करे हैं वो अब आएंगे सामने। पिछले 7-8-10 साल के मजे हैं जो करते हुए आए। प्रतिज्ञा, 7वां सवाल कर दे। कर दिया? कर दो भाई, 7वां और 8वां दोनों। 7वां और 8वां सवाल करके दिखा दो। कर दिया? चलो दो जी, अच्छी बात है। अरे कर दिया 7वां 8वां? टाइम क्या हुआ भाई एग्जैक्ट? 10। तुम्हारा लंच नहीं हुआ क्या आज?